सो लेट्स रिज्यूम। इसमें रिज्यूम करते हैं आगे, इस वीडियो में आगे जहाँ पे लास्ट थे। तो पहले अगर समझ लो हमें सॉर्ट करना है तो पहले एक सिंपल एरे बना ही लेते हैं। पहले एक समझ लो आपने जो हमारे पास नेम्स वाली एरे थी उसको ले आते हैं और उसमें जो नाम हमने लिखे थे उसको उसको सॉर्ट करते हैं। तो सिटीज़ वाली एरे में तो शायद सिटीज़ वाली एरे थी हमारे पास, हमने बनाई थी। हाँ ये रही। हाँ इसको ले लेते हैं थोड़ा। इसमें तीन ही एलिमेंट हैं, चलो देख लेंगे इसको। तो सिटीज़ वाली एरे को अगर आप देखो तो आपको इसमें तीन एलिमेंट मिल गए। तो अगर हम एलिमेंट एरे में इंसर्ट करने तो पहले वो देख लेते हैं एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं। तो पहला अप्रोच है एलिमेंट इंसर्ट करने का ये है कि आप पुश करो, जैसे आप पाइथन में करते हो। आप पुश करो आइटम, और पुश करते टाइम आप कोई भी आइटम, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे सिटी मेंशन कर दी कोटा, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है आपको, ये जो पुश है ये आइटम को एरे में डाल देगा और आपको आइटम को इंसर्ट करने के बाद क्या टोटल लेंथ हो गई है एरे की वो रिटर्न कर देगा। तो पहले इसकी लेंथ 3 थी, अब इसकी लेंथ क्या होगी 4 होगी, इसने ये वैल्यू क्या है रिटर्न कर दी। तो अगर आप अब जाके सिटीज़ को देखोगे, सिटीज़ के अंदर कितनी वैल्यू है, 4 वैल्यू हैं, उसने इंसर्ट कर दिया। और अगर आपको कोई भी वैल्यू अगर हटानी है तो आप क्या करोगे, सिंपल जैसे पाइथन में करते थे आप पॉप करोगे। अगर आप पॉप करोगे तो पॉप में एक्चुअली आपको कोई आर्गुमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लास्ट उसको हटाएगा वो। देखो ये जो भी आइटम पॉप हुआ वो बाहर आ गया, जैसे पाइथन में होता था वही सेम चीज़ है। और अगर आप सिटीज़ को देखोगे, सिटीज़ की लेंथ जो है चेंज हो गई। और भी हमारे पास कुछ अच्छे इसमें ऑपरेशन हैं। जैसे एक ऑपरेशन, एक तरीका तो ये भी है कि अगर हमें जो इंडेक्स पे वैल्यू लिखनी है, जैसे जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, अगर थर्ड इंडेक्स में वैल्यू लिखनी है तो एक अप्रोच ये क्या, ये नहीं कर सकते हम कि इधर पे हम थर्ड इंडेक्स इस तरह लिख दें और इस तरह लिखने के बाद फिर इस जगह वैल्यू डाल दें। ये चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने वो चीज़ मेंशन कर दी। अगर आप सिटीज़ की अब लेंथ देखो तो सिटीज़ की लेंथ में आपको ये मिल जाएगा। मतलब सीधा इंडेक्स मेंशन करके भी कर सकते हो कि आपने थर्ड इंडेक्स पर डालनी है आपको वैल्यू। और अगर उस वैल्यू उस इंडेक्स में पहले से कोई वैल्यू तो ओवर हो जाएगी, नहीं होगी तो उस जगह वैल्यू ऐड हो जाएगी। लेकिन इस जगह कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखो हम आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जैसे अभी इसमें टोटल 4 इंडेक्स पर वैल्यू आ चुकी है। अब हम अगर हम फोर्थ इंडेक्स की जाए डायरेक्ट फिफ्थ इंडेक्स पर वैल्यू एंटर करें और इसको लेट्स सी इसको पटना कर दें। तो अब इसको अगर हम देखें, अगर अपनी एरे को देखें तो देखो एरे में क्या हो गया, एरे में एक होल आ गया है। देखो ज़रा ध्यान से, हमने इस जगह वैल्यू एंटर ना करने बजाय इस जगह वैल्यू एंटर कर दी। तो अब ये जो है हमारी एरे में प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये जो जगह है खाली रह गई है। ये कमरा जो आपने खाली छोड़ दिया और आपने सीधा नेक्स्ट कमरे में वैल्यू डाल दी है, तो इसे हम कहते हैं होल, होल इन द एरे। तो इस चीज़ से बचना है, ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो आपको इस चीज़ से जो पुश फंक्शन है वो बचा लेता है, वो लास्ट में आगे जाके वैल्यू डालेगा। और आप सीधा खुद अपने इंडेक्स खुद करके डाल रहे हो तो वो प्रॉब्लम रहेगी। एक तरीका है कि अगर लास्ट में अगर वैल्यू डालनी है तो दूसरा तरीका आपके पास क्या बचता है, दूसरा तरीका आपके पास अगर आपको पुश यूज़ नहीं करना तो एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप सिटीज़ को दोबारा लिखो, सिटीज़, और इसकी लेंथ पे जाके आप वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप इसकी लेंथ पे वैल्यू डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी लेंथ क्या है टोटल, इसकी लेंथ अभी पहले हम एक काम करते हैं, सिटीज़ को ज़रा पॉप कर लेते हैं, इसमें से आइटम बाहर निकालते हैं, या तो इसके फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू डाल देते हैं, कुछ फोर्थ इंडेक्स पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं ताकि इसका फोर्थ इंडेक्स खाली ना रहे। लेट्स सी इसमें डाल देते हैं दिल्ली, ठीक है। अब ज़रा इसको देख लेते हैं। अब देखो उसका जो फोर्थ इंडेक्स एम्प्टी था उस पर वैल्यू डाल दी हमने। अब अगर इसको अगर हम देखें कि एक अप्रोच और बता रहे थे हम कि और अप्रोच क्या लगा सकते हो आप, एक अप्रोच आप ये वाला भी लगा सकते हो, सिटीज़, और उस सिटीज़ की लेंथ पे, इस सिटीज़ की लेंथ क्या टोटल 6 थी। अगर हम अब जो वैल्यू डालेंगे तो इसमें टोटल कितनी वैल्यू है, अब टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, लेकिन लास्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे होगी, पाँचवें इंडेक्स पे होगी। तो हम जो वैल्यू डालेंगे वो कौन से इंडेक्स पे जाएगी, छठे इंडेक्स पे जाएगी। छठे इंडेक्स पे हम कौन सी वैल्यू डालना चाहते हैं वो हम इधर मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सी आप इधर लिस्बन डालना चाहते हो अगर, तो आपने इधर मेंशन कर दी तो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू कहाँ चलेगी, इसमें चलेगी। तो ये अप्रोच ज़्यादा बेटर अप्रोच है, एक पुश वाला अप्रोच। और पुश वाले के अप्रोच के अलावा अगर आपको लास्ट में वैल्यू डालनी है तो अब ये वाला अप्रोच कि आप लेंथ पे जाके मेंशन करो ताकि होल ना रह जाए। अगर आप खुद अपने हिसाब से करोगे तो उसमें एरे में होल्स का डर रहता है कि ये जो है एरे में होल्स रह जाएंगे। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप पॉप करोगे तो वो चीज़ रिटर्न हो जाती है। और भी फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, लेट्स सी और फंक्शंस को देखते हैं। और जैसे अगर सिटीज़ पे आप जाओ तो सिटीज़ पे आपको जाने के बाद आपको जैसे आप शिफ्ट करो, आपका शिफ्ट फंक्शन अवेलेबल है। शिफ्ट में होता क्या है, लेट्स सी अभी हम हमारी जो एरे थी उसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारी एरे है, टोटल 7 एलिमेंट है। अब इस पर एक बार शिफ्ट कॉल करते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं शिफ्ट कॉल करने से होता क्या है। शिफ्ट एक फंक्शन अगर आप इस तरह रखोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा कि ये फंक्शन है। तो इधर पे आपको क्या करना है, आपको इस तरह से इसको कॉल करना है। अगर आपने इस तरह से इसको कॉल किया तो देखो क्या क्या हुआ इधर पे, ये जो पहली वैल्यू है इसने ये रिटर्न कर दी, लंदन रिटर्न कर दिया इसने पहली वैल्यू। और अगर आप अब इसकी लेंथ देखो शिफ्ट इसकी सिटीज़ की, तो इसकी लेंथ देखो कम हो गई है, 6 हो गई है। मतलब शिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है, शिफ्ट ऑपरेशन जो है जो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हटा देगा, निकाल देगा, पॉप कर देगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा, और बाकी सभी के सभी वैल्यूज़ को एक एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट कर देगा। तो आपको पर्सनली शिफ्ट करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ देखो एक एक इंडेक्स पीछे शिफ्ट हो गई है।
एक चीज़ तो ये है। और अगर आप एक फंक्शन और है हमारे पास, जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन है अनशिफ्ट। तो ये अनशिफ्ट फंक्शन क्या करता है, अगर इसको आप सीधा देखोगे तो ये भी एक फंक्शन। अगर आप अनशिफ्ट को सीधा बिना आर्ग्यूमेंट के कॉल करा आपने, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, आपको 6 रिटर्न किया। अब ज़रा आप सिटीज़ की अपनी वो देखो, ये आपको क्या मतलब शिफ्ट अनशिफ्ट में आपको कुछ ना कुछ एक तरह से आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपने पास नहीं किया तो वो आपको टोटल रिटर्न कर देगा उसकी लेंथ क्या है। तो अनशिफ्ट में आप मतलब थोड़ा स्मार्ट अगर काम करो तो आप इससे आप कुछ वैल्यूज एंटर कर सकते हो। लेट्स सी हम यहाँ पे कोई और सिटी एंटर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लेट्स सी हम रियो दी जेनेरो ऐसा कुछ करते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नाम रहें। तो अनशिफ्ट में हमने ये किया, देखो अनशिफ्ट में का रिटर्न वैल्यू क्या है, आप 7 आया। इसका मतलब इसने वैल्यू पहले 6 थी टोटल, इसमें वैल्यू को इंसर्ट की है टेबल में। अगर हम टेबल को अगर आप देखें जाके तो टेबल में क्या मिलेगा, मतलब उसको एरे को, तो देखो इसने रियो डी जेनेरो का इंसर्ट किया इस जगह। तो शिफ्ट जो ऑपरेशन है वो क्या करता है, वैल्यू निकालता है और शिफ्ट कर देता है पीछे की तरफ। और अनशिफ्ट क्या करता है, वैल्यू उधर इंसर्ट करता है पहले 0th इंडेक्स पे और आगे क्या उसको रिवर्स कर देता है आगे की तरफ। अब जैसे पाइथन में होता था आप नेगेटिव इंडेक्स से एरे को इंडेक्स कर सकते थे, वो भी आप इधर पे कर सकते हो। अगर आपने सिटीज़ इधर पे लिखा और आपने इधर -1 लिखा तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, लेट्स सी सिटीज़ के -1 से क्या आ रहा है। नहीं, ये ऑपरेशन जब आप तब कर पाओगे बेसिकली जब आप डॉम पे राइट कर रहे हो, उस टाइम आपको ये ऑपरेशन मिलेगा। अभी आपको जब डॉम पे राइट करना बताएंगे जब आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है। इस जगह आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। सो शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया। अब एक बार सॉर्ट देख लेते हैं कि सॉर्ट क्या करता है। लेट्स सी सॉर्ट भी हमारे पास अवेलेबल है इस पर। सॉर्ट क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ये जो भी वैल्यू को सॉर्ट करेगा वो इन सॉर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इसने जो है अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट कर दिया है। अगर आप सिटीज़ की वैल्यू को देखो तो सिटीज़ के साथ क्या हुआ है, तो ये जो फंक्शन है सॉर्ट, ये इन प्लेस सॉर्ट करता है, मतलब ये जाके उसको चेंज करता है, जो एरे है उसको म्यूटेट करेगा। कोई डिफरेंट एरे रिटर्न नहीं करेगा, उसी को म्यूटेट करेगा जाके। तो इसलिए आप सिटीज़ को देखो तो सिटीज़ जो एरे है वो म्यूटेट हो चुकी है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो चुकी है। और अगर आप एक फंक्शन आपके पास जैसे है रिवर्स, तो अगर आप रिवर्स कॉल करो, लेट्स सी जैसे ये फंक्शन आपके पास रिवर्स है, इसको आपने कॉल किया तो ये रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, ये सॉर्ट नहीं करता, ये सारे के सारे इंडेक्स को रिवर्स कर देगा। रियो डी जेनेरो फर्स्ट पे आ जाएगा, पटना सेकंड पे, न्यूयॉर्क थर्ड पे, फोर्थ पे लिस्बन, इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो ये रियो डी जेनेरो ये वैल्यू आपको मिल गई। अगर आप इस जगह जाके आप सिटीज़ को देखोगे तो सिटीज़ जो है बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है, ये चीज़ ठीक है। तो सॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया। हमारे पास एक फंक्शन जैसे होता है स्प्लाइस। स्प्लाइस फंक्शन क्या करता है वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास फंक्शन है स्प्लाइस, तो स्प्लाइस फंक्शन के एक्चुअली आप 4 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट स्प्लाइस फंक्शन का ये होता है कि आपको ये मेंशन करना है कि आपको किस इंडेक्स पे जाके, स्प्लाइस जो है एरे में वैल्यूज एंटर करने के काम आता है, एरे से वैल्यू रिमूव करने के भी काम आ सकता है। तो सबसे पहले समझ लो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे इस एरे में कितने टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। लेट्स सी इसको हटा के वापस ऊपर देखते हैं। अगर आप इस एरे को देखो तो एरे में आपके 7 एलिमेंट्स हैं। अगर आपको स्प्लाइस करना है तो स्प्लाइस करेगा क्या, आपको पहले ये बताना है कि आपको कौन से इंडेक्स, अब इस समझ लो इस एरे में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे हम चाहते हैं कि हम पटना के बाद वैल्यू इंसर्ट करें इस जगह, और हम कोई वैल्यू हटाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इस जगह हम 2 वैल्यू इंसर्ट कर दें, पटना के 2 शहर इधर इंसर्ट कर दें और ये बाकी सारे शहर आगे शिफ्ट हो जाएँ, हम ये चाहते हैं। तो आप स्प्लाइस के बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। अब समझ लो हमें कौन से इंडेक्स में वैल्यू एंटर करनी है, 0 फर्स्ट सेकंड इंडेक्स में वैल्यू एंटर करनी है जहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। तो हमें वो इंडेक्स यहाँ मेंशन करना है कि कहाँ इंडेक्स हमें वैल्यू मेंशन करनी है, मतलब कहाँ वैल्यू इंसर्ट करनी है। उसके बाद हमें कोई वैल्यू रिमूव करनी है कि नहीं करनी, हमें कोई वैल्यू रिमूव नहीं करनी। हम चाहते हैं सारी की सारी जो वैल्यू है वो बनी रहें, आगे शिफ्ट हो जाएँ। तो जैसे ही होगा क्या, जैसे हम वैल्यू इधर एंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू इधर आ जाएगी और बाकी सब वैल्यूज़ आगे शिफ्ट हो जाएंगी। एक जितने भी इंडेक्स उनको शिफ्ट होना होगा, जितनी वैल्यू हम डाल रहे हैं उतनी। अब इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के आप जितनी सिटीज़ चाहे उतनी दे सकते हो, सारी की सारी सिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब जैसे आपने यहाँ पे जो है मतलब मुंबई दे दिया, और उसके बाद जैसे आपने चेन्नई दे दिया। इस तरह से आपने मतलब दो समझ लो, आपने दो या एक सिटी और दे देते हैं। और आपने कोलकाता, हाँ आपने कोलकाता दे दिया, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो अब ज़रा इस एरे की वो देखते हैं हम। देखो इस जगह क्या हुआ, फर्स्ट पे रियो डी जेनेरो है, फिर पटना है, फिर मुंबई आ गया, फिर चेन्नई आ गया, फिर कोलकाता आ गया। जो 3 वैल्यूज हमने पास की थी वो सेकंड इंडेक्स पे आ गई। मतलब सेकंड इंडेक्स पे एक साथ नहीं आई, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू आएगी, फिर वो थर्ड पे जाएगी, फोर्थ पे आएगी, ठीक है। सेकंड इंडेक्स तो ये बता रहे हैं कि पहली वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, उसके बाद बाकी सब वैल्यूज़ कॉमन आगे आपने लिखी है, बाकी सब वैल्यूज एक इंडेक्स आगे चली जाएंगी। और ये इसके आगे न्यूयॉर्क, लिस्बन, कोटा ये सब आगे पहुँच जाएगा,
ठीक है, ये सब इधर आप इस जगह मिल जाएगा आपको। तो ये तो अप्रोच वो है कि हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, हम एरे को छेड़ नहीं रहे, सारी वैल्यू बचा के हम आगे पहुंचा दी। और क्या कर सकते हैं अब समझ लो, इसमें हम चेंज करके देखते हैं। हम चाहते हैं अब ये जो है, अगर हम यही ऑपरेशन करते, समझ लो लेट्स सी, इस एरे को पहले जैसा ही बना लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे, और सिटीज़ एरे को रीअसाइन करते हैं। ओके, तो पहले जैसा था वैसे ही बना लेते हैं। तो ये पहले जैसी होगी हमारी एरे। अब सिटीज़ एरे को देखो तो आप उसमें भाई पहले 7 एलिमेंट है। अब अगर उसी ऑपरेशन को दोबारा करें हम, और एक डिफरेंट तरह से करते हैं उस ऑपरेशन को। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज़ हम भेज रहे हैं उसकी जगह जो 3 सिटीज़ हैं वो हट जाएँ, ये हम करना चाहते हैं। तो हमने इधर पे 3 लिख दिया, और अगर हमने इसको चेंज किया तो देखो इस पॉइंट को क्या मिला, ये क्या रिटर्न करता, देखो आपको कुछ रिटर्न आया है यहाँ पे, न्यूयॉर्क, लिस्बन और कोटा। अब ये न्यूयॉर्क, लिस्बन और कोटा कहाँ पे मेंशन था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला कि सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू डालो और 3 वैल्यू वहाँ से हटा दो, 3 चीज़ें वहाँ से हट जानी चाहिए। तो 3 जो वैल्यूज़ होंगी, न्यूयॉर्क, लिस्बन और कोटा, ये वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी। और ये अगर आप सिटीज़ एरे को आप जाके देखोगे तो सिटीज़ एरे आपको कैसी मिलेगी, देखो यार, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इधर आ गया, दिल्ली, बेंगलुरु बच गया, क्योंकि ये 3 सिटीज़ हमने हटाने के लिए कहा था, तो ये 3 सिटीज़ हट गई। और क्या कर सकते हैं हम, और भी डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। लेट्स सी, वापस इनिशियलाइज करते हैं और वापस उसी ऑपरेशन को दोबारा ट्राई करते हैं। अब हम 3 की जगह, अब इधर तो हम 3 सिटीज़ भेज रहे हैं, लेकिन हम 3 की जगह कितनी सिटीज़ हटाना चाहते हैं, 5 हटाना चाहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँचों सिटीज़ हम हटाना चाहते हैं, हटा लो आप। देखो आपने जैसे 5 लिख के एंटर किया, पाँचों की पाँचों वैल्यूज जो हैं वो बाहर आ गई। जो ये जो फेंक रहा है बाहर, ये वो फेंक रहा है कौन सी वैल्यू, इस जो वैल्यू इसने निकाली है उनकी एक एरे बना के बाहर फेंक देगा। देखो ये भी एक एरे, देखो ये वैल्यूज, तो ये वो एरे फेंक रहा है जो इसने वहाँ से निकाल चुकी है, जो वहाँ से बाहर आ चुकी है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे आप जाके सिटीज़ को देखोगे तो सिटीज़ में आपको क्या मिलेगा, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई और एरे की लेंथ जो है छोटी। और हम क्या कर सकते हैं, अब समझ लो वापस इसको रीअसाइन करते हैं इधर पे। अब थोड़ा और डिफरेंट ट्राई करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं -1, इसको -1 कर देते हैं। ठीक है, हम जो बोल रहे थे ना वो -1 का काम होगा, तो इस जगह देखते हैं हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको -1 कर देते हैं। इसको -1 किया तो हम क्या बोल रहे हैं, -1 मतलब एक तरह से हम बोल रहे हैं कि लास्ट इंडेक्स पे हम देखते हैं -1 से होता क्या है, -1 से क्या करता है वो। इसमें आप और म्यूटेशन करके देखना, -1 पे हम करते हैं और हम बोलते हैं कि यहाँ से हमें टोटल जो है कितनी वैल्यू हटानी है, लेट्स सी 2 वैल्यू हटानी है, और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इंसर्ट करना। तो हमारे पास एरे जो है उसमें क्या है, दिल्ली, बेंगलुरु है लास्ट में, इस जगह कोटा लिखा हुआ है, फिर दिल्ली, बेंगलुरु लिखा हुआ है। तो लेट्स सी, अब ट्राई करते हैं। तो देखो क्या रिटर्न हुआ, बेंगलुरु रिटर्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंडेक्स से आप क्या मेंशन करना चाह रहे हो, आप लास्ट पे जाना चाह रहे हो और आप लास्ट से 2 वैल्यू उठाना चाह रहे हो। लेकिन जब आप लास्ट पे पहुंच गए तो उसने देखा कि तो आप लास्ट पे हो, उसके आगे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो उसने इस वैल्यू को हटाया, आगे कोई वैल्यू नहीं मिली तो आगे वो कुछ नहीं हटा पाया। तो इसने बेंगलुरु हटाया, बेंगलुरु की जगह अगर आप सिटीज़ की वैल्यू देखो इस जगह आपको, तो सिटीज़ में क्या मिल जाएगा आपको, दिल्ली के बाद आपको क्या मिलेगा, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उसको उसके बाद कोई वैल्यू नहीं मिली। अगर आप इसकी जगह ये करते, लेट्स सी इसको दोबारा री इनिशलाइज करते हैं, जैसे आपने ये ऑपरेशन किया इधर पे, और इसके बाद आप वही चीज़ कर रहे थे, आप इधर पे आप 5 10 कुछ भी कर देते तो भी आपको क्या रिटर्न होता, बेंगलुरु रिटर्न होता, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये चीज़। ठीक है, और इस पर अगर हम टू स्ट्रिंग करें, जैसे अगर इसको हम चेंज करना चाहें, इस पर जैसे एक फंक्शन अब हमारे पास अवेलेबल है टू स्ट्रिंग, जैसे अगर हम ये फंक्शन को कॉल करें इसके ऊपर, तो देखो एरे को अगर हम एरे पे जाके अगर हम टू स्ट्रिंग कॉल किया तो ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग को बदल देगा, पूरी पूरे एरे, वो सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स निकालेगा, सबको स्ट्रिंग बदल देगा। अब यहाँ पे सेपरेटर क्या है, कॉमा। अगर आप सेपरेटर चेंज करना चाहो, अगर आप चाहो इस सेपरेटर की जगह आप कॉमा की जगह कुछ और दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सेपरेटर मेंशन कर सकते हो इस जगह। जैसे आपने इस जगह मेंशन कर दिया कि आपको जो है एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाना है और यहाँ पे ऐसा स्पेस होना, मतलब इस तरह से, तो आप इसको चेंज करो। 1 सेकेंड, क्या इंसर्ट कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है वो देखना पड़ेगा। cities dot to string let's see, सेपरेटर क्यों नहीं ले रहा है, शायद हमें स्लैश करके सेपरेटर देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लग रहा है इसमें कुछ बग है, क्योंकि ये लास्ट वर्जन में तो सपोर्टेड था, इस वर्जन का कुछ इशू है शायद, कि कौन सा IE9 से अगर आप नीचे जाओगे तो शायद उसमें ये वाला फंक्शन सपोर्टेड था कि हम जो है लिटरल को सेपरेटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी आएंगे दोबारा। सो आगे चलते हैं। स्प्लाइस हो गया, स्प्लाइस देख लिया आपने किस तरह से आप कर सकते हो। स्प्लाइस से आप इनोवेटिवली वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो।
अब थोड़ा स्लाइस देख लेते हैं। अगर आप स्लाइस करना चाहो तो एक फंक्शन जैसे आपके पास स्लाइस फंक्शन है, इस एरे को अगर आप स्लाइस करना चाहो इतना करते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे इसको, ये फंक्शन एक दो और देख लेते हैं। अब जैसे आप स्लाइस करना चाहते हो तो स्लाइस में आपको जैसे आपने मेंशन कर दिया, आपने स्लाइस में मेंशन कर दिया 1, तो इस एरे को आप स्लाइस करना चाहते हो फर्स्ट से। अगर आप ये एरे देखो तो एरे में क्या है, जीरो डी जनरल से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड इंडेक्स पटना है, तो देखो ये पटना से एरे आपके पास आ रहा है। तो मतलब आप ये बोल रहे हो स्लाइस करो एरे को और ऐसे स्लाइस करो, यहाँ से काटो, इस पॉइंट से एरे को काटो, तो बाकी इस पॉइंट से लेकर लास्ट तक इंडेक्स तक जो भी वैल्यू है उसका एक सेपरेट एरे बन के आपको मिल जाएगा। अगर आपने स्लाइस किया तो आपको ये मिल गया। और अगर आप सिटीज़ को जाके देखो तो सिटीज़ में क्या है, सिटीज़ एरे को अगर आप जाके तो सिटीज़ वैसी की वैसी है। स्लाइस फंक्शन वो क्या करता है, एक सेपरेट एरे रिटर्न करता है। ये चीज़ अगर स्लाइस फंक्शन के आर्गुमेंट्स को हम चेंज करें तो स्लाइस फंक्शन के आर्गुमेंट्स को हमने ये कर दिया, अगर समझ लो स्लाइस फंक्शन के आर्गुमेंट को मैंने -1 कर दिया, तो -1 क्या रिटर्न करेगा आपको, सिर्फ लास्ट का एलिमेंट अगर आपको चाहिए तो -1 लिख सकते हो आप, क्योंकि -1 क्या दिखाता है, लास्ट का एलिमेंट दिखाता है। तो आपको इस जगह पर हमें क्या रिटर्न करना है ये देना। अब जो लास्ट का एलिमेंट इस एरे में क्या है, कोलकाता है इस जगह, तो अब इसने आपको क्या रिटर्न कर दिए। अब और चीज़ आप कर सकते हो आप, जैसे आपने अगर इधर पे 1 लिख दिया और आप चाहते हो कि आप पटना से लेके आप सिर्फ कोटा तक का वो चाहते हो, तो आपने ये देखा 1 2 3 4, आप फोर्थ इंडेक्स तक चाहते हो, तो अगर आपने इधर 5 लिखा तो आपको एक, अगर आपने इधर 4 लिखा तो आपको क्या रिटर्न करेगा, लिस्बन तक देगा, क्योंकि लास्ट का इंडेक्स इंक्लूड नहीं करता, जैसे पाइथन में होता था। तो आप इधर पे क्या करोगे, फिफ्थ इंडेक्स को इधर पे एंटर करोगे तो आपको क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो एरे पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत पावरफुल चीज़ें हमने आपको मेन मेन फंक्शंस बताएं, और डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना इसका जाके, और उस पर आप बहुत सारे फंक्शन आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप ट्राई करना। ठीक है ना, ये मेन मेन फंक्शन जिनको हम मोस्टली जब हम सर्वर्स पे कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, वहाँ पे अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उस तरह की इन फंक्शंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।